बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी स्पाइसी सी चिकन टिक्का बिरयानी बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले हम इसका जो चिकन है वो तैयार करेंगे। उसके लिए हमने जो चीज़ें ली हैं, चिकन मैंने लिया है यहाँ पर 1 किलो। ये 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है, मैंने बड़े बड़े पीसेस में लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून यानी मिलाकर 2 टीस्पून है। दही 2 टेबलस्पून, ऑयल 2 टेबलस्पून है। लेमन जूस 4 to 5 टेबलस्पून। टिक्का मसाला किसी भी ब्रांड का आप ले लें 1 टेबलस्पून। चाट मसाला 1 टीस्पून। नमक 1.5 टीस्पून या हस्बे जायका। ज़ीरा और सूखा धनिया पिसा हुआ हाफ टीस्पून। अजवाइन 1/2 टीस्पून। सुरख मिर्च पाउडर 1/3 टीस्पून। फूड कलर लूँगी मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा सा। सबसे पहले हम एक बाउल में लहसुन अदरक का पेस्ट और इसके साथ ही योगर्ट, ऑयल, लेमन जूस, ये सारी चीज़ें डालकर इनको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और उसके बाद सारे पाउडर मसाले जो हैं हमारे, उनको इसमें मिक्स करके एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। और इस मसाले को हमने चिकन पे अच्छे से लगा देना है। चिकन को हमने बड़े बड़े पीसेस में लिया है। बाज़ लोग बोनलेस चिकन से भी बनाते हैं और अगर आप चाहें तो पीसेस को छोटा भी कर सकते हैं। जैसा भी आप लेंगे, बहरहाल मसाला जो है उसमें यही तैयार होगा। अच्छी तरह से जो कट्स लगाए हुए हैं चिकन के अंदर, उसमें भी मसाले को फिल कर देंगे बहुत अच्छे से। और अच्छे से जब मसाला लग जाए, चिकन मैरिनेट हो जाए, तो इसको हम तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छा सा मैरिनेट हो जाए और फिर मसाला जो है वो अंदर तक अच्छे से रच जाए। एक घंटे के बाद यहाँ पर पैन लिया है मैंने। पैन में 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाला है। इसको मैं पूरे पैन में अच्छे से फैला लूँगी ताकि चिकन जो है वो डलते के साथ ही इसमें चिपक ना जाए। अच्छा सा इसमें फैलाने के बाद इस तरीके से चिकन जो है उसे हम रखते जाएंगे, एक एक पीस करके। एक दूसरे के ऊपर नहीं हम रखेंगे। और जो मसाला हमारे पास चिकन का बच गया है वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसको ढककर 3 से 4 मिनट में थोड़ा तेज़ फ्लेम रखूँगी और इसमें भाप बन जाए ताकि अच्छे से। और फिर उसके बाद मैं मीडियम टू लो फ्लेम कर दूँगी और इसको कुक होने दूँगी 30 से 35 मिनट। यहाँ पर अच्छी सी भाप बन गई है। 4 मिनट तकरीबन मुझे हो गए हैं। दूसरे चूल्हे पर मैंने इसे शिफ्ट कर दिया और फ्लेम लो कर दिया है। हम चावल की तैयारी की तरफ आ जाते हैं। यहाँ मैंने चावल लिए हैं 3 कप या 700 ग्राम। नमक 2 टेबलस्पून। तेज़पात के पत्ते लिए हैं 3 अदद। काली मिर्च ली हैं साबित 7 से 8 अदद। लौंग 4 अदद। 1 बड़ी इलायची और सिरका लिया है 1.5 टेबलस्पून। और इसके साथ ही हमने जो मसाला तैयार करना है इसके लिए, उसके लिए हमने 2 प्याज लिए हैं जिसको मैंने स्लाइसेस में कट किया हुआ है। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून दोनों चीज़ों का है, मिलाकर 2 टीस्पून। उसी तरह टमाटर 2 अदद। सब्ज़ मिर्च ली हैं 4 अदद, दरमियान में से इनको मैंने कट लगाया हुआ है। खुशक आलू बुखारा 5 से 6 अदद। दही 1/2 कप। ऑयल 1/2 कप। लेमन जूस 2 टेबलस्पून। बिरयानी मसाला 1 टेबलस्पून। सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। नमक हस्बे जायका। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। एक पैन में ऑयल डालेंगे हम 1/2 कप और इसको गर्म हो लेने देंगे थोड़ा सा। और जब ऑयल हमारे पास थोड़ा गर्म हो जाए तब हम इसमें कटे हुए प्याज शामिल कर देंगे और इनको ब्राउन होने तक अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। जब प्याज हमारे पास ब्राउन हो जाएंगे तब हम इसमें से थोड़ा सा प्याज निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पर आधे प्याज के करीब जो है वो निकाल लिया होगा क्योंकि मैं इसे लेयर्स में इस्तेमाल करूँगी। और बाकी के ब्राउन हुए प्याज में हमने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। इसको हम अच्छे सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए 1 से 1.5 मिनट। उसके बाद हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटरों को भी 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे मसाले में ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। जितनी देर में हमारा जो टमाटर है वो सॉफ्ट होते हैं और हम इनको भून रहे हैं, उतने में हम अपना चिकन देख लेते हैं। चिकन में यहाँ पर काफ़ी सारा पानी हो चुका है, मसाले ने और चिकन ने छोड़ा है, जो हमने अलग से इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला। इसकी मैं एक दफ़ा साइड चेंज कर दूँगी। 1 से 2 दफ़ा हम इसकी साइड चेंज करेंगे दरमियान में ताकि ये दोनों साइड से अच्छा सा इसके ऊपर गोल्डन सा कलर आ जाए। यहाँ पर अब हमें 2-3 मिनट हो गए हैं टमाटर डाले हुए और उनको हमने भून लिया है थोड़ा। अब हम खुश्क मसाले सारे शामिल कर देंगे। जितने मसाले मैंने आपको बताए सारे मैं इसमें शामिल कर दूंगी। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा करके एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1/3 टीस्पून के करीब सूख मिर्च और नमक जो है वो 1.5 टीस्पून लिया है।
4 से 5 मिनट इस मसाले को अच्छे से भूनेंगे। जब मसाला अच्छे से भुन जाए, टमाटर गल जाएं, तब मैंने यहाँ पर इसमें कुछ आलू बुखारा और सब्ज़ मिर्च शामिल कर देनी है और इसको भी अच्छे से भून लेना है। उसके बाद 1-2 मिनट के बाद ही फ्लेम जो है वो हम बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम करने के बाद हम इसमें योगर्ट शामिल करेंगे। यहाँ मैंने 4 से 5 टेबल स्पून के करीब योगर्ट लिया होगा। अगर आप इसको कप में मेजर करें तो ये हाफ़ कप बनेगा तकरीबन। योगर्ट डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम अभी लो ही है। उसके बाद 1-2 मिनट अच्छे से मिक्स करने के बाद योगर्ट को फिर हम फ्लेम दोबारा से हाई कर देंगे और इसमें लेमन जूस डाल देंगे जो हमारे पास पड़ा है। मैंने यहाँ पर 2 to 3 टेबल स्पून लिया है। आप जितना खट्टा आप पसंद करते हैं बिरयानी में, उस हिसाब से आप इसको भी ले लें। अच्छी तरह से भून लेंगे 3 से 4 मिनट। अब मैं इसे तेज़ आंच करके भूनूंगी ताकि घी जो है वो मसाले से अलग हो जाए। यहाँ आप देख लें, मैंने 4 से 5 मिनट इसे अच्छे से भून लिया है। मसाला हमारा बिल्कुल तैयार है, घी जो है अलग हो गया मसाले से। यहाँ पर चिकन भी हमारा बिल्कुल गल चुका है। इसकी हड्डियों की कंडीशन जो आप देख रहे हैं उससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। यहाँ मैं अब फ्लेम जो है फुल कर दूंगी और इसका ढक्कन खोल दूंगी। सिर्फ 2 मिनट में ये सारा पानी जो है खुश्क हो जाएगा। सारा पानी ये देख लें आप खुश्क हो चुका है। ऑयल इसमें भी नज़र आने लग गया है हमें, यानी कि हमारा चिकन भी बनकर रेडी हो गया है। अब एक कोयले को मैंने अच्छे से गर्म किया है और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालकर मैं इसे दम दे दूंगी। 4 से 5 मिनट ढक्कन बंद कर दूंगी ताकि अच्छा सा जो है इसमें एक स्मोकी सा फ्लेवर आ जाए। यहाँ चावल बॉईल करने के लिए मैंने अंदाजे से ही खुला पानी लिया है क्योंकि हमने इनको छानना है बाद में। और जितने मसाले हमने लिए थे, नमक, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, सब कुछ इसमें डाल दिया है। और सिरका भी, जब पानी अच्छे से बॉईल हो गया है तब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे और 90% तक चावलों को मैं यहाँ कुक कर लूँगी और उसके बाद छान लूँगी। चावल हमारे तैयार हो चुके हैं, मसाला हमारा बिल्कुल तैयार है, चिकन बिल्कुल रेडी है। अब हम लेयर्स लगा लेंगे बिरयानी की। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का आलू लिया है जिसकी बहुत थिन स्लाइसिस मैंने कर लिए हैं। इसको मैं सबसे नीचे इस तरह से लगाऊंगी। इससे जो अगर डायरेक्ट हम चावल डालें तो बहुत सारे चावल जो नीचे चिपक जाते हैं वो नहीं चिपकेंगे। आलू की लेयर लगाने के बाद यहाँ पर चावल की एक अच्छी सी लेयर मैं लगा लूँगी। आधे चावल तकरीबन मैं डाल दूँगी क्योंकि मसाला हमारा पूरा ही है, तो हम इसको 2 लेयर्स नहीं लगाएंगे, एक ही लगाएंगे। मसाले की लेयर लगा दी है मैंने चावलों के ऊपर और ऊपर 4 से 5 टेबल स्पून के करीब धनिया और उतना ही पुदीना मैंने बारीक काटा हुआ है, उसकी लेयर लगाई है। और अब यहाँ चिकन में अच्छे से फैला दूंगी एक पीस करके। और जो इसमें मसाला बचा था वो भी हम इसमें डाल देंगे, लेकिन ऑयल नहीं डालेंगे। ये डालने के बाद फिर दोबारा से चावल की लेयर लगा ली और उसके ऊपर जो प्याज हमने फ्राई करके रखे थे वो, थोड़ा सा धनिया पुदीना जो बचा था वो मैंने डाल दिया है। और फूड कलर जो है मैंने यहाँ पर येलो ही लिया है, आप चाहें तो रेड भी ले सकते हैं। उसको मैंने ½ टीस्पून लेकर थोड़े से पानी में मिक्स करके रखा हुआ है, वो भी मैं इसके ऊपर इस तरह से डाल दूंगी। और उसके बाद इसको कवर करके मैं 20 मिनट के लिए दम दे लूँगी बिल्कुल लो फ्लेम पर। आप चाहें तो तवा रख कर उस पर भी दे सकते हैं। 20 मिनट के बाद बिरयानी हमारी बनके बिल्कुल रेडी है। बहुत ही स्पाइसी, मज़ेदार और चटपटी सी बिरयानी हमारी बनी है। इसको अब हम डिश आउट करके सर्व कर लेंगे। मसाला हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसमें। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।